प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बनने के बाद आजमगढ़ जनपद में समीक्षा बैठक के सिलसिले में आना हुआ। यहाँ हमारे कार्यकर्ता और हमारे छोटे भाई सद्दाम भाई के आवास पर लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम था। इसी के सिलसिले में मेरा यहाँ पे आना हुआ है। सर, मुबारकपुर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, मुस्लिमों के लिए क्या उदाहरण होगा आपकी सरकार से? देखिए, 2014 लोकसभा चुनाव आपने देखा होगा, विकास के नाम पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने लड़ा और एक नारा दिया था, सबका साथ और सबका विकास। और आपने उसके बाद देखा भी होगा कि किसी के साथ न तो कोई भेदभाव, न किसी बिरादरी हो या किसी धर्म या किसी भी मजहब के खिलाफ कोई भी विकास की योजना नहीं आई, सबके लिए आई। चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना कनेक्शन हो। तो हमारे खास तौर से अल्पसंख्यक में मुस्लिम समाज के लोग, उनको विश्वास हो गया कि हमारे अगर से कोई विकास कर सकता है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी कर सकते हैं। उसका लगातार लाभ भी मिल रहा है। योजना की बात करेंगे तो सारी योजना ऑनलाइन है और उसका लाभ सब लोगों को मिल रहा है। इसलिए जो आप कहना चाह रहे हैं कि मुबारकपुर नहीं, हम पूरे देश की बात करेंगे कि सब जगह अल्पसंख्यक। और योजनाएं तो प्रधानमंत्री जी की हुई, मुख्यमंत्री जी की कोई योजना, जैसे यहाँ बुनकर जो है उत्तर प्रदेश में 70 रुपये की बिजली पाता था। इसके मुतालिक अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष से भी मुलाकात हुई और आप इत्तेफाक से मेंबर भी हैं, तो उसके मुतालिक आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरे जानकारी में है। इसके पहले, क्योंकि मैं बनास का रहने वाला हूँ, इसके पहले हम लोग वहाँ पे लखनऊ में जो आपके राम नाइक करके कोई हैं, उनसे मेरी बात भी हुई थी, मैं गया भी था। और बिजली की जो आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं ना, बिजली सब्सिडी नहीं, मैं लूम पे जो लूम, हाँ वही सब्सिडी है, वो वही सब्सिडी ही के मैं कह रहा हूँ कि उस पर विचार चल रहा है। अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट ने कर दिया है चुनाव तक का, मालूम है कि मालूम है। तो आगे फिर देखा जाएगा। ये संज्ञान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी है और हमारे कपड़ा मंत्री उनके भी संज्ञान में है, सिद्धार्थ नाथ जी के भी संज्ञान में है, और आपके जो वो के रविंद्र करके नायक करके कोई हैं, मैं उनसे भी मिला था। सचिव है प्रदेश के आपके, उन्होंने हमको लिखित दिया था पिछले जून का, लेकिन अब फिर मुख्यमंत्री जी ने कंटिन्यू कर दिया है। तो आप अगर से ये बात कर रहे हैं तो ये इंशाल्लाह जो है, इसको हमें लगता है कि मिशन 2022 में है जी। तो वास्तव में 2022 चुनाव अभी आने वाला है, 6 महीना समय है जी। और आपने देखा भी होगा कि 2017 में ये किसी को अंदाजा नहीं था कि 325 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन देवबंद शाहजहांपुर की, आपको मालूम होना चाहिए, सहारनपुर में एक देवबंद सीट है जहां 70% मुस्लिम आबादी है, वहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता। आप मुरादाबाद में चले जाएंगे, एक कुनरकी विधानसभा है, 28,000 वहाँ के मुसलमानों ने वोट दिया। बनारस में आप जाके पता कर लीजिए, मोदी जी को वोट दिया। और उसके बाद 4.5 साल में हमारे योगी जी ने जो काम कर दिया, हमारी महिलाएं पहले निकलती थीं तो कितनी उनको परेशानी होती थी समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में, ये आपको मालूम है। आज रात में 2 बजे भी हमारी घर की औरतें चली जाएंगी, आपके परिवार की औरतें चली जाएंगी, कितना अपने को सुरक्षित समझ देंगे। व्यापारी समाज को कितनी परेशानी होती थी, आए दिन मर्डर, लूट। कोई आपको, आप लोग पत्रकार हैं, आप बताइए कि कहीं कोई आपको देखने को मिलता है? आज कितने आराम से व्यापारी भी जी रहे हैं। तो विकास के नाम के साथ साथ अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, और 350 सीट भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 2022 में पाएगी, और 50 सीट में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी सिमट के रह जाएगी। मुबारकपुर की दावेदारी कई तरह से चर्चाओं में है।
क्या मुबारकपुर में मुस्लिम को टिकट मिलने की संभावना है? देखिए, ये चित्र नेतृत्व हमारे उत्तर प्रदेश के संगठन, राष्ट्रीय संगठन जिसको निर्णय लेगा, जिसको लड़ाना चाहेगा, मुस्लिम को लड़ाना चाहेगा तो यहाँ से मुस्लिम भी नेता हैं, और भी किसी को लड़ाना चाहेगा, ये ऊपर के नेता का फैसला है। और निश्चित तौर से अब की मुबारकपुर भी भारतीय जनता पार्टी की सीट है। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इसलिए कि आप लोग यहाँ मुबारकपुर के पत्रकार हैं, आगे 2022 के बाद, चुनाव के बाद इस बात को आप लोग खुद चलाइएगा कि हैदर अब्बास चांद ने कहा था कि मुबारकपुर भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मुसलमानों का वोट बीजेपी लेना चाहती है मोर्चा बना के, लेकिन टिकट नहीं दे रही है मोर्चे को। आपका सवाल बहुत बढ़िया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुसलमान अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और विश्वास कर रहा है। जितने योग कैंडिडेट होगा तो टिकट निश्चित तौर से दिया जाएगा। जितने लोग प्रत्याशी नहीं होगा, प्रदेश में कहीं से भी जीतने के योग्य नहीं होगा, नहीं है, मांगा जाता है। और जहाँ पे हम लोग टिकट देते हैं इसीलिए विचार हो रहा है, और विचार इसलिए किया जा रहा है कि अगर से टिकट दिया जाए तो जीते और उसको विधायक बना जाए कि अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज की रहनुमाई करे। MPA सच की आवाज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया, थैंक यू।